Hello guys, today we are going to discuss here the techniques of quants. क्वांट की टेक्निक्स जो हैं वो कैसे आप लोग लगाओगे और आप कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो उसका एक मेन फंडा ये है कि आप जो कंपटीशन एग्जाम्स देने जाते हो उस कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपको जो टाइम दिया होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आप के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे कि आप लोग उस कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। वैसे भी आपके जो बेसिक मैथ है, जो बेसिक कैलकुलेशंस है आपकी, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। अगर आपको वो बेसिक ट्रिक्स आपको पता है कैलकुलेशंस के, उस बिना पे आप कहीं पर भी अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मैथ सीखना है और बेसिक टेक्निक सीखनी है जो कि जरूरी है आपके मैथ्स का एक फाउंडेशन बनाने के लिए, तो वही से स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन विद 11, यहाँ से मैं पहला आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 के साथ इन जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई। ओके, कैसे कर सकते हो? देखो 34 के 11 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसका यूनिट डिजिट लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। यूनिट डिजिट के बाद इन दोनों को आपने प्लस करना है, दोनों डिजिट को प्लस करना है। 3 4 7 कर दिए। उसके बाद 3 एज इट इज उतार दिया, 374 किया। क्या है मैंने दोनों को इधर रखा और इन दोनों का प्लस बीच में रख दिया। ठीक है, अब ये रहा इनका जो सम था 3 4 का, वो 7 था जो कि 10 से कम था। अगर 10 से ज्यादा हो सम तो क्या करते हैं, जैसे देखिए 7 और 4 का 11 होता है सम, तो 4 को ऐसे ही रखना है, 7 4 11 जो कि 10 से ज्यादा है। तो उसका क्या करना है, उसका जो कैरी आएगा उसको आगे रखना है। ठीक है, और 7 1 8 8 1 4 इज योर आंसर। उसके बाद देखिए सिमिलरली हियर 7 एज इट इज, 8 7 15 1 कैरी 8 1 9 9 5 7। उसके बाद फिर देखिए यूनिट डिजिट को एज इट इज उतारना है। उसके बाद दोनों को प्लस करना है, 3 8 11। उसके बाद जो कैरी हुआ उसको 10 डिजिट में प्लस कर देना है, 3 1 4। ऐसे ही 9 को एज इट इज उतारना है, 9 4 13, और 1 को जो कैरी हुआ है उसको 4 के साथ प्लस करना है, 539 इज योर आंसर। अगेन आप ये सब 2 डिजिट के नंबर के साथ ही नहीं कर सकते, ज्यादा डिजिट के नंबर के साथ ही कर सकते हो। जैसे 3 4 2 8 एक बड़ा नंबर है, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो। कैसे करते हो, देखिए यहाँ पे 8 ऐसे रख लो। उसके बाद 8 2 10 10 की 0 1 कैरी हो गया। उसके बाद 2 4 6 6 1 7, देन 3 4 7 और 3 को एज इट इज उतार 37708। तो ये रही आपकी 11 की ट्रिक। आप 11 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी नंबर को जो कि जैसे इस फॉर्म में हो, 6 into 4 मल्टीप्लाई 6 into 6 4 into 6 6 3 9 into 3 1 8 7 into 8 3 and 7 4 into 7 6। इसको देखो कैसे करना है। हमने क्या करना है, 4 को ये यूनिट डिजिट है, देखिए ये सेकंड ट्रिक है हमारा। जो यूनिट डिजिट है 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 24 आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो 6 है देखिए यहाँ पे 6 जो 10 डिजिट है उसके उसमें एक प्लस करना है, 6 1 7 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42 करना क्या है, 9 1 9 इसको 0 9 लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट आने लगेगा, 9 1 0 9। उसके बाद क्या करना है, 3 के आगे क्या होता है 4, 3 4 12 12 0 9 इज योर आंसर। उसके बाद 3 7 अगेन 10 कितना हुआ 3 7 21। उसके बाद क्या करना है
8 से आगे क्या है 9, 8 9 72। अगेन 4 6 24, 7 का नेक्स्ट लेटर कौन सॉरी डिजिट कौन सा होता है 8, 7 8 56। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट हियर। यहां पे एक कंडीशन है, वो ये है कि जो यूनिट डिजिट का सम है अपना, यूनिट डिजिट का जो सम है 4 6 10, 9 1 10, 7 3 10, 4 6 10 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टेंस डिजिट हैं दैट मस्ट बी सेम, वो सेम होने चाहिए 3 3 8 8 7 7 6 6। ओके, दिस इज योर सेकंड ट्रिक। इसके बाद एक और ट्रिक मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे नंबर्स एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर्स जिनका एंड 5 के साथ होता है उनका स्क्वायर्स कैसे करते हैं। स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ओके, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, जैसे 35 45 85 75 105 115। इनके लास्ट में देखिए, जो लास्ट डिजिट है एंड डिजिट है वो 5 से हो रहा है। इसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, देखिए हमने क्या करना है 25 को एंड में लगाना है, ये 25 ही आएगा यहाँ पे। इसके बाद 3 का नेक्स्ट क्या डिजिट है 4, 3 4 12। उसके बाद 5 इसका 25 ऐसे ही 4 5 20। उसके बाद 25 एज इट इज 8 9 72, 5 5 फिर 25 7 8 56। यहां पे देखिए 25 10 से आगे क्या होता है 11, 10 और 11 110। उसके बाद 25 11 से आगे क्या होता है 12, 11 और 12 का 132। ये रहे आपके आंसर। तो ये हमने 3 ट्रिक्स आज सीखी हैं, जिसमें से कि पहली है हमारी 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई विद 11। जैसे देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने यूनिट डिजिट को एज इट इज उतारना है, उसके बाद दोनों का सम करना है जो बीच में रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे अप टू 10 डिजिट है तो हमने इसका सम एज इट इज उतार के रख देना है। अगर यहाँ पे कैरी हुआ 10 से ज्यादा आ गया सम, तो वहां कैरी होगा, क्या होगा 4 को एज इट इज उतारना है, 4 7 11, 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ पे 10 डिजिट में प्लस कर देना है 9। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बता रहा हूं मैं ट्रिक, वो ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में जो नंबर्स हैं उनका जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, उस 10 के बराबर होना चाहिए, और जो उनका 10th डिजिट है वो सेम होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 6 24, 6 7 42, 9 1 09, 3 4 12 09। ओके, ऐसा ही एक सिमिलर ट्रिक है स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। अगर 5 के किसी नंबर्स के एंड में 5 आ रहा है तो उसको कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे इजीली स्क्वायर कर सकते हैं उसका 5 5 25 रखना ही रखना है यहाँ पे। उसके बाद 3 का जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 4 12, ऐसे ही 5 5 25 ऐसे होगा, 7 8 56। तो ये रही आपकी ट्रिक। ऐसे ही आपके साथ मैं ट्रिक शेयर करूंगा। पहले अपना कैलकुलेशन बेस जो है उनको बढ़ाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड अदर बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग करते जाएंगे, और बेसिक से मॉडरेट से फिर डिफिकल्ट लेवल तक हम लोग जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमने स्टार्ट की यहाँ से।